नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। साइकिल पर पूरी भारत यात्रा करने का जज्बा लेकर निकल पड़ा परमवीर। हर युवा वर्ग को फिट रहने का दे रहे संदेश। जोधपुर से चित्रेश भोरा की सबसे पॉजिटिव न्यूज। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में देश का युवा तनाव व नशे की वजह से अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युवाओं का नशे से दूर रहने के साथ खुद को फिट रखना सबसे जरूरी है। ये बात स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए साइकिल से भारत यात्रा पर निकले परमवीर ने कही। वो पिछले 2 दिनों से जोधपुर में युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, स्वस्थ रहने का दे रहे संदेश। करीब 6 महीने पहले गुजरात के वापी शहर से भारत यात्रा पर निकले परमवीर ने देश भर के गांवों और शहरों में साइकिल के प्रति जागरूकता जगाने के साथ स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया है। उन्होंने बताया कि तनाव के इस युग में मानव जीवन कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण साइकिल छोड़कर आधुनिकता को अपनाना है। 2 साइकिल को जोड़कर बनाई मोगली। भारत यात्रा के लिए 2 साइकिल को जोड़ बनाई 9 फीट लंबी मोगली यूथ को फिट रहने का दे रहे मैसेज। परमवीर ने बताया कि मैंने घर पर ही 2 साइकिलों को जोड़कर एक साइकिल बनाई, जिसे मोगली नाम दिया है। इसकी लंबाई 9 फीट से ज्यादा है। मैंने यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल करने के लिए साइकिल पर राष्ट्रीय ध्वज भी लगा रखा है। बातचीत करने पर परमवीर ने बताया कि आगे उनका जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वही आम जन को साइकिल चलाने के लिए जागरूक करना है। चित्रेश भोरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है परमवीर। मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और साइकिल लेके पूरा का पूरा भारत देश घूमता हूँ। पूरा का पूरा भारत देश यानी कि भारत देश में जितने भी गांव है, जितने भी शहर है, ज़्यादातर कवर करता हूँ। हाईवे छोड़ देता हूँ। पूरा भारत देश घूमने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो साइकिल अवेयरनेस से रिलेटेड है। यानी कि जब मैं अपने घर के आसपास था तो मैंने देखा कि मेरे घर के आसपास, मेरी सिटी में, मेरे गांव में हर जगह पे पहले के मुकाबले साइकिल काफ़ी कम हो चुकी है। और मैंने कई बार सुना है, कई बार मैंने आसपास में देखा भी है कि पहले एक उम्र होती थी हार्ट अटैक की, लेकिन अभी वो उम्र नहीं रह गई है। बच्चे लोगों को हार्ट अटैक आता है। 2-3 दिन पहले ही मेरे सुनने में आया था कि 21 वर्ष व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है। और हमारे गुजरात में जो गरबा होता है, गरबा फेस्टिवल, उसमें भी पिछले साल कई लोग गरबा करते करते ही उनकी मौत हो गई। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये है टेक्नोलॉजी, जिसके कारण लोग आलसी बनते जा रहे हैं और लोगों के शरीर को मेहनत नहीं मिल रही है, इम्यूनिटी कम होती जा रही है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बस यही मैंने प्रॉब्लम पकड़ी और मुझे लगा साइकिल और हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं पूरे भारत में निकल गया हूँ साइकिल अवेयरनेस के लिए। यानी कि जो मेरा मिशन है, हर घर एक साइकिल। किसी के घर में एक बाइक होती है, अच्छी बात है, एक कार होती है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके घर पे एक साइकिल भी होना चाहिए और साइकिल को घर का सदस्य बनाना चाहिए। एक छोटा सा उसका प्यारा सा नाम रखना चाहिए। जिस तरीके से मैंने अपनी साइकिल का नाम रखा है मोगली। नाम रखने से मतलब ये है कि अगर हम लोग हमारी साइकिल का नाम रखेंगे तो हम साइकिल को किसी कोने में नहीं रखेंगे, धूल नहीं उसको खाने देंगे, हम उसको घर का सदस्य बनाएंगे। ताकि साइकिल को हम अगर जो हमारा घर का सदस्य बनाते हैं तो साइकिल हमारी सेहत का ध्यान रखेगी। मैंने अपनी जर्नी गुजरात की वापी से स्टार्ट की थी। गुजरात की वापी से लेके आज मैं पूरा गुजरात में जितने भी गाँव है, जितने भी शहर है, कवर करते हुए राजस्थान में आया हूँ। राजस्थान के जोधपुर में आया हूँ। राजस्थान के जोधपुर में भी बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक जितनी भी जगह पे गया हूँ बहुत सपोर्ट मिला है और लोग काफ़ी अच्छे हैं, इसी समझते हैं लोग। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मैं जब अपने घर पे था तो मैं बहुत कुछ नया नया ट्राई करते रहता था। इस बार मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना था जो कुछ नया भी हो, जो कोई नहीं कर रहा हो, और मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर पाऊँ। वैसे तो भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं और उसमें से 50-60 साइकिलिस्ट है जो कि ऑल इंडिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं एक लौता व्यक्ति हूँ, लौता साइकिलिस्ट हूँ जो गांव और शहर में जाता हूँ अंदर तक, और मैं लोगों को साइकिल का महत्व समझाता हूँ। गांव में, शहर में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में ये साइकिल चलाना क्यों ज़रूरी है। साइकिल चलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान एक भी नहीं है। और कोई उम्र नहीं होती साइकिल चलाने की, हर कोई व्यक्ति साइकिल चला सकता है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल से जुड़े और स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखें कि मैं आपको बताऊँगा, हमारे जीवन में
हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, कई बार पैसों की गलती होती है, कई बार बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। वो सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है, लेकिन एक बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसके बाद हमारे पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी कैपेसिटी हो, कितना भी दिमाग हो, लेकिन एक बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। यही चीज़ मैं स्कूलों में और कॉलेज में स्टूडेंट को समझाता हूँ कि आप जिस कारण से पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई तब कम आएगी जब आपका स्वास्थ्य रहेगा। और कहाँ तक ये आपकी यात्रा रहेगी? मेरी यात्रा इंडिया और पाकिस्तान में लगभग 5 साल पूरा मैं कवर करूँगा। 5 साल में इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी गांव है और जितने भी शहर है ज़्यादातर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी मेरी यात्रा आगे भी इंटरनेशनल रहेगी। तो कितने घंटे आप साइकिल चला सकते हैं? मैं कम से कम मैंने अभी तक 150 किलोमीटर तक 3 बार साइकिल चलाई है और मेरी कैपेसिटी है 300 किलोमीटर, क्योंकि जब मैं 150 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ तो मुझे थकान नहीं लगती है, मेरा स्टेमिना और बढ़ जाता है। और मैं तो लोगों से कहना चाहूँगा, जो काम आपको पसंद हो, जो काम में आपको इंटरेस्ट आता हो, वो काम कीजिए, उसको पैशन बनाइए, उसको काम भी बनाइए, तो कभी भी थकान नहीं लगेगी। और शिवराज, आप राजस्थान से जोधपुर में आए हैं आप, तो जोधपुर से बाद अब कहाँ जाओगे? अभी मैं सोच रहा हूँ जैसलमेर की ओर जाने के लिए, और राजस्थान में जितने भी गांव है, जितने भी शहर है, वो मैं कवर कर जाऊँगा। जो भी दर्शक ये न्यूज़ देख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं गांव और शहर कवर करता हूं, तो हो सकता है मैं आपके घर के आसपास से गुजरूं। साइकिल से जुड़े, हर घर एक साइकिल। जय हिंद, जय भारत।